हाथरस में आज विधान परिषद में नेता विपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा है कि बहराइच में दंगा मृत युवक राम गोपाल मिश्रा की गलती की वजह से हुआ। टीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि वह एक मस्जिद पर जाकर एक झंडा तोड़ रहा है और इसके स्थान पर भगवा झंडा फहरा रहा है। इसलिए दंगे में इस युवक की गलती रही और इस युवक ने खुराफात की, इसके पीछे बड़ी साजिश है। विधान परिषद में नेता विपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि अब उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसलिए भाजपा हिंदू मुस्लिम में दंगे कराने की इस तरह की साजिश कर रही है। भाजपा पर अब कोई और काम नहीं बचा है। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए यादव ने यह भी कहा कि मिल्कीपुर सीट को लेकर भाजपा काफी डरी हुई है और इसलिए वह यह चुनाव नहीं करा रही। प्रदेश में 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। भाजपा को यह डर सता रहा है कि कहीं वहां से वह हार न जाए। ईवीएम में धांधली से जीती हरियाणा चुनाव। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हरियाणा के चुनाव में ईवीएम धांधली हुई है, इस वजह से भाजपा वहां से जीती है। उन्होंने भाजपा पर और गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि सपा के सभी कार्यकर्ता और नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ हैं और पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल, सपा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुशवाहा, राम नारायण काके सहित काफी सपाई मौजूद थे। में एक दंगा हुआ जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तो मुख्यमंत्री ने बयान दिया था इसमें सरकार की ओर से। तो आप क्या कहेंगे, इसमें दोषी कौन है और क्या आप मानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के? देखिए, ये भारत का जो संविधान बना है ये पंथ निरपेक्ष, सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी है। तो सभी लोग अपने अपने धर्मों को माने, जो जिस धर्म को मानता है। जो हिंदू है हिंदू धर्म को माने, जो मुस्लिम है मुस्लिम धर्म को माने, जो सिख है सिख धर्म को माने, जो ईसाई है ईसाई धर्म को माने। उसमें एक दूसरे के धर्म के साथ छेड़छाड़ करने, उसमें जो है किसी को अपमानित करने का किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। इनका जुलूस जा रहा था और अपने गंतव्य स्थान पर जहां इनका उद्देश्य था जाने का, वहां तक इनको जाना चाहिए। लेकिन बीच में मस्जिद जब पड़ गई तो इनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मस्जिद पर लगे हुए झंडे को जो है तोड़ा, उसको गिराया और फिर भगवा झंडा उस पर फहराया, तो ये क्या साबित करता है? यानी जिस बच्चे की मृत्यु हुई है, आप उसके बारे में क्या? जिस बच्चे की मृत्यु हुई है तो वह तो साजिश का शिकार हुआ। उसकी गलती थी, उस साजिश का हिस्सा बन गया वो। साजिश का हिस्सा वही तो बना लड़का। जिस लड़के की बात आप कर रहे हैं वही लड़का तो मैंने जो है मोबाइल पर देखा, मैंने जो टीवी पर देखा, उसका नाम तो मैं नहीं जानता, परिचित नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि एक नौजवान लड़का अभी 20-25 साल का होगा और वह जो है किस मस्जिद पर जो झंडे गड़े थे उस झंडों को जो है मोड़ करके तोड़ करके नीचे गिराया और फिर भगवा झंडा जो है फहरा रहा था। यानी वह दोषी है उस साजिश, वो साजिश का वो हिस्सा बन गया और वह दोषी है। और दोषी बिल्कुल दोषी है। किसी के धर्म में किसी को दखल देने का जब हमारा संविधान अलाउ नहीं करता है तो हम हिंदू हैं, हम हमारे धर्म में भी किसी को दखल नहीं देना चाहिए। जो मुस्लिम हैं उनके धर्म में हमको नहीं दखल देना चाहिए। जो जिस धर्म को मानता है, और हमारा संविधान जब ये कहता है कि सभी धर्मों के मानने की बराबर की स्वतंत्रता है, तो किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। 9 सीटों पर उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में और सभी की नज़र है 2027 से पहले ये समाजवादी पार्टी के लिए एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या रहेगा 5 सीटों पर इसमें समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है, तो उन 9 सीटों पर राम का क्या रहेगा और क्या प्रदर्शन कर पाएगी समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने नीतियों सिद्धांतों के आधार पर चुनाव लड़ रही है। जैसा कि पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा उस तरह से ये उपचुनाव भी लड़ेगी। लेकिन जनता जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। कहीं भी किसी भी संवर्ग में, मैं तो शिक्षा से संबंधित हूँ, मैं किसी संवर्ग के शिक्षक, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वह वित्तविहीन का शिक्षक हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे माध्यमिक का शिक्षक हो, चाहे डिग्री का शिक्षक हो, एक भी शिक्षक मुझको आज तक नहीं मिला जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहा हो। समाजवादी पार्टी जिस पीडीए पर काम कर रही थी, क्या वह भी पीडीए का मुद्दा अभी इन उपचुनाव में और आगे भी चुनावों में? हाँ, पीडीए का मुद्दा रहेगा।